Hello everyone, welcome back to KP classes. So today we are going to do exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रीड करते हैं. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, एक सेकंड पेन चेंज कर ले. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिया हुआ है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द pairs of linear equation intersect at a point आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट. तो हमें पता लगाना है कि जो दो इक्वेशन दी है इसकी जो लाइन बनेगी, मतलब इक्वेशन दी है तो कुछ ना कुछ लाइन तो बनेगी, ग्राफ तो बनेगा. तो वो जो ग्राफ बनेगा वो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, ठीक है, या पैरेलल लाइन बनेगी या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी. तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैंने लिख दिया है इधर. ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने लिख दिया, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसको अभी समझाते हैं आपको. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से नहीं करा इस चैप्टर का, तो आप पहले ये देख सकते हैं, जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको हेल्प करेगा. सो देखो, अगर ये रेशियो है, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, ठीक है, ये रेशियो है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा हमारा और कंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है. और अगर ये रेशियो है तो नो सॉल्यूशन होगा हमारा और इनकंसिस्टेंट होगा और पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन ऐसी बनेगी. ओके, एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो इन्फिनिटी मैनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा और कोइंसिडेंट लाइन बनेगी. अभी ये सब कैसे होगा क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बट अभी आप इसे समझो और हो सके तो अभी के भी याद कर लो. और याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्या है वो देखो. हाँ, तो ट्रिक है ये. अब देखो, जैसे मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, ये भी मैथ पढ़ता है, ये भी मैथ पढ़ता है, और ये मैथ के क्वेश्चंस के सोल्यूशन निकाल ले रहा है, ठीक है, सोल्यूशन निकाल लिए, टिक कर दो. और ये मैथ के सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, तो सोल्यूशन निकाल रही है. कैसे निकाल लिए सोल्यूशन, क्योंकि ये मैथ में पढ़ाई में कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है. सोल्यूशन निकाल लिए इसीलिए कंसिस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना. और इसने नहीं निकाले क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है. तो यहीं पे आपकी ट्रिक छुपी है कि अगर कुछ भी आता है, सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होगा. अब कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस ट्रिक का यूज़ क्या है. क्वेश्चन करते हैं हम, पेन चेंज कर लेते हैं, येलो रखें. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. 7x प्लस 6y माइनस 9. सो इसके रेशियो निकाल. लीनियर फॉर्म जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ. लीनियर फॉर्म होती है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो दो इक्वेशन बन रही है, तो हमारे ए भी दो होंगे, बी भी दो होंगे, सी भी दो होंगे, तो इसलिए हम नंबरिंग से लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे. सो ये हमारा होगा a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. सो अब कंपेयर करो आप, x के साथ a1 है, और अगर मैं आपको ऐसे कर दूं तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा इजी हो. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूँगा. तो आप ऐसे अगर कंपेयर करो, ये देखो मैं हाईलाइट कर दूंगा. a1 आ गया हमारा 5, ये x के साथ है. b1 आ गया हमारा -4,
ठीक है, C1 आ गया हमारा 8। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट है 7 है, ये आ गया। B2 के साथ 6 आ गया, C2 के साथ -9 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको आ गया होगा समझ में ऑप्शो। अब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेशियो निकालो A1/A2 कितना है 5/7। B1/B2 कितना है -4/6। C1/C2 कितना है, यह है 8/9। ओके, सो यहाँ पे कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो पहली इक्वेशन हमारी यही बन गई, A1 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो ये है यूनिक सॉल्यूशन, ऊपर देखोगे। और यूनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट है तो, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। यूनिक यानी वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ना, वन सॉल्यूशन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। वन सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्राफ समझाया, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका रिसेंट वाला, उसमें मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है अच्छे से थोड़ा। इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, इसे ही बोलते हैं वन सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। ये यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो इसको भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे, आप वो साइड में लिख लो A1/A2, जो ऊपर अभी मैंने आपको लिखवाया। अगर आपको नीड है तो आप लिख लो, मैं ऐसे ही करूँगा। और कोशिश करना कि आप पहले लिख के करो, उसके बाद ट्राई करना कि बिना लिखे करो। A1/A2 क्या आ रहे हैं 9/80, B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। अब ये कट रहे हैं तो काट लो। ठीक है, फाइनल A1/A2 क्या आया 1/2, B1/B2 क्या आया फाइनल 1/2, C1/C2 क्या आया 1/2। ओके, सो यहाँ पे A1/A2 हो रहे सबको, सब कुछ इक्वल आ गया हमारा। सब कुछ इक्वल आ जाता है तो ऊपर कॉन्सेप्ट में चेक करो क्या होगा। सब कुछ इक्वल आ गया तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, और कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, इन्फिनिटी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, तो कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, और और इन्फिनिटी में सोल्यूशन में को इंसिडेंट लाइन बनती है। इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर लाइन है भाई, एक के ऊपर एक लाइन है, पता ही नहीं लग रहा कौन सा सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी सोल्यूशन आ गया। और इंटरसेक्टिंग पे क्या होता था, बीच में एक जगह पॉइंट मिल गया, एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये फर्क है इनमें। होप से आपको मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है क्या। अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप साइड में लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म। ठीक है, उसकी इक्वेशन की मैं नहीं लिखूँगी तो कर लो, आप लिख लेना आपको दिक्कत आ रही है, बट क्वेश्चन सॉल्व खुद करना है। उसके बाद अभी A1/A2 क्या होगा इसमें 6/2, एंड B1/B2 क्या होगा -3/-1। देखो साइन का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ माइनस का ही आ रहा है। और C1/C2 क्या होगा 10/9। सो यहाँ पे अगर आप देखें -3 और 2, सो यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स आ गए B1/B2 के, और डज नॉट इक्वल आ गए C1/C2 के। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन फॉर्म होगी, क्योंकि ये है
नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। पैरेलल लाइन देखो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकते। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है हमारा, और उसके सारे पार्ट्स कर लिए। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे आ गए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, कॉन्सेप्ट वही सेम है जो ऊपर लगा है। आप कोशिश करो कि मेरे से पहले करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख के सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, ठीक है। अब A1/A2 क्या है, सेट A1/3/2। B1/B2 क्या है, 5-3। C1/C2 क्या है। अब देखो ये इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमारी फॉर्म होती है ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। बट यहाँ पे C जो है ना इनका, वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 0 की जगह यहाँ पे। तो इसको हमें जो यहाँ C इन्होंने दिया है वो यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम पहले सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है, उधर लाएंगे तब लिखेंगे। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5 इक्वल्स टू 0, -7। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें साइन चेंज होते हैं फिर। सो अब यहाँ पे देखें तो 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, जब माइनस लगेगा माइनस से माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपस में इक्वल ही नहीं आया। सो ये अगेन हो गया वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, जो भी आप बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब वन सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कुछ तो आया है इसलिए। अब कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। 2x-3y इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ भी इक्वल्स टू 8 में पहले हम इक्वेशन चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन चेंज करो फटाफट। 2x-3y -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4x-6y -9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब A1/A2 निकालो, कितना है 2/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। B1/B2 ये है -3/-6, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे दोनों ऊपर से तो ये बन जाएगा 1/2। फिर C1/C2 ये है -8/-9, तो इसको माइनस से माइनस खत्म हुआ, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 8/9, 8/9। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल आया B1/B2 पे, बट नॉट इक्वल आया C1/C2। तो अब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब अपॉन में है ये देख के घबराना मत, कॉन्सेप्ट अपना याद रखना। A1/A2 करना है, ठीक है। A1/A2, A1 क्या होता है आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ ये वाला x, ठीक है, 3/2। और A2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x किसका, ये, ठीक है, 9। और आपने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी है ये वाली, A/B है और C/D है,
तो ये हो जाता है ए अपॉन बी इंटू डी बाय सी। ये प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन मानते हैं हम, हमारा रूल है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे, 3/2 1/9, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आएगा 1/6, ओके। B1 अपॉन B2 5/3 डिवाइड बाय -10। इसमें भी सेम करेंगे हम, 5/3 इंटू 1/-10, ठीक है। अब ये सॉल्व होके आएगा क्या, ये आएगा -1/6, ठीक है। हाँ ये -1/6 ही आ रहा है। तो अब C1/C2 कर रहे हैं। तो ये आया 1/2। तो यहाँ पे कोई इक्वल नहीं आया आपस में, सो हो गया वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लिया। अब माइनस अगल बगल में देख के इसमें भी मत घबराना, क्वेश्चन को उड़ाओ, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे, ऐसे उड़ाएंगे, देखो। A1 हमारा देखो, आप लिख लो अगर आपको मुश्किल होती है तो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो फर्दर सॉल्व करना 11 इधर लाएंगे, बस। सेम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A1 देख लो, ऐसे करके सारे आप एलिमेंट्स देख सकते हो। A1/A2 निकालोगे फिर आएगा 5/-10। B1/B2 निकालोगे आएगा -3/6। C1/C2 निकालोगे आएगा -11/20। अब इसे फर्दर सॉल्व करो, A1/A2 तो सब कुछ आपस में इक्वल आ जाएगा, सब 1/2 के इक्वल हो रहे हैं, सब -1/2 के इक्वल हो रहे हैं, तो सब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सब आ गया तो इक्वल इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हो गए। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फॉर्मूला वही लगना, ये आपको होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट्स में बता देना, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम समझते रहेंगे और क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।